एक आदमी की तुमने कहानी सुनी ना, उसकी नाक कट गई थी। असल में एक औरत के प्रेम में था और उसके पति ने पकड़ लिया, उसकी नाक काट दी। अब वो आदमी बड़ी मुश्किल में पड़ा। अब ये कटी हुई नाक लेके कहां जाए? वो सन्यासी हो गया, उसने गैरिक वस्त्र पहन ली, वो एक झाड़ के नीचे बैठ गया, बिल्कुल बुद्ध होके बैठ गया। गांव के लोग बड़े हैरान हुए, वो पति भी बड़ा हैरान हुआ जिसकी नाक काटी थी। वो बेचारा, इसके मामला क्या हुआ? एकदम से क्रांति हो गई इसके जीवन में। लोग पूछने आने लगे कि भाई हुआ क्या? इसने कहा कि बड़ा गजब हो गया, इस आदमी की बड़ी कृपा, इसने मेरी नाक काट दी, लेकिन नाक काटते मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया। ये नाक ही बाधा थी। नाक क्या गई, एकदम चक्षु खुल गए, तीसरा नेत्र खुल गया। मुझे भी भरोसा नहीं आता मगर हो गया। मेरा जीवन बदल दिया इस आदमी। अब कई को इच्छा होने लगी, खुजलाहट होने लगी थी। तो सस्ता है मामला, अगर नाक काटने से परमात्मा मिलता हो तो कितने लोग ना कटवा लेंगे। ऐसे ही तो नाक कटवा रहे हैं लोग, कोई उपवास करके नाक कटवा रहा, कोई सिर के बल खड़ा, कोई कांटों के उस पर लेटा हुआ है, कोई पूजा कर रहा है, कोई प्रार्थना में लगा है, क्योंकि परमात्मा ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। लोगों ने क्या नहीं कटवाया है परमात्मा को पाने के लिए। दो चार ने नाक कटवा ली, उसका काम ही ये हो गया, वो अपने उस्तरे पे धार रखता रहता। यही उसका भजन कीर्तन। दो तीन जिनकी उसने नाक काट दी, उनको ले जाता झाड़ के पीछे, नाक काट देता और कहता दिखा परमात्मा। वो देखते, वो कहते कि दिखा तो नहीं। वो कहता तुम्हारी तो कटी गई। अब अगर तुम कहोगे नहीं दिखा तो लोग तुमको बुद्धू समझेंगे। अब जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम यही कहो इसी में सार है कि नाक क्या कटी, एकदम तीसरा नेत्र खुल गए। तो जिनकी कट गई वो भी कहते कि तीसरा नेत्र, उसके शिष्य भी बढ़ने लगे, शिष्यों की भीड़ लगने लगी। और जब शिष्य बढ़ने लगे तो और लोगों पे भी परिणाम हुआ कि जरूर कुछ मामला होना चाहिए। एक आदमी गलत हो, इतने लोग तो गलत नहीं हो सकते। बात यहां तक पहुंची कि खुद राजा भी, मामला यहां तक पहुंचा, राजा के कान में भी जब खबर पहुंची तो वो भी सोचने लगा कि अगर ईश्वर के दर्शन ऐसे हो रहे हैं तो मुझे भी कर लेने चाहिए। नाक में क्या रखा है, गई तो गई, जब इतनों की चली गई। और जब उसने सुना कि जिस आदमी ने इसकी नाक काटी थी वो भी इसका शिष्य हो गया और उसने भी कटवा ली, तो फिर राजा से भी ना रहा गया कि अब मामला रुकने जैसा नहीं। और वो भी कहने लगा कि भाई होता दर्शन तो। राजा खुद आया। वजीर जरा होशियार था। जब राजा राजी हो गया और वो आदमी छुरे पे धार रखने लगा तो वजीर ने कहा आप जरा 2-4 दिन रुक जाएं, मुझे जरा ठीक से पता लगा लेने दे। राजा ने कहा और क्या पता लगाना, देखते नहीं इतने लोगों की नाक कट गई और सब कह रहे हैं कि दर्शन हो रहा, सब कैसे प्रसन्न मालूम हो रहे हैं, ऐसी प्रसन्नता, ऐसा आनंद, सब डोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ा मजा आया। जब इतने रस विभोर लोग बैठे, अब सोचना क्या। वजीर ने कहा आप 2-4 दिन रुक जाए, 2-4 दिन में हर्जा भी क्या है, 2-4 दिन के बाद मजा ले लेना। उसने 2-3 नक्कटों को पकड़ा, उनको अच्छी पिटाई करवाई और उसका तुम सच सच कहो, जब उनकी ज्यादा पिटाई होने लगी तो उन्होंने कहा उसे क्या छिपाएं, मगर हमारी तो कटी गई। और उस आदमी ने बड़े धोखा किया। उस आदमी ने पहले तो काट दी और फिर कहा भाई अगर अब न दिखेगा तो लोग तुम पे हंसेंगे। हमने भी सोचा कि अब अपनी कट गई, अपनी बचाने का यही उपाय है। तुम्हारे पिता तुम जब छोटे थे तुमसे कह रहे हैं जब तुम बड़े हो जाओगे तुमको पता चल जाए। यही उनके पिता ने कहा। न उनको पता चला है न तुमको पता चलेगा। पत्थरों की मूर्तियों के सामने झुकने से क्या पता चलना है, पता चलने का उपाय ही बंद हो गया। मुर्दा शास्त्रों की पूजा करने से क्या पता चलना है, मूढ़ता है। मैं पंजाब में एक घर में ठहरता था। सुबह उठ के मैं निकला, आंगन की तरफ जा रहा था स्नान करने। जिस कमरे से गुजरा वहां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब रख छोड़े। मैं तो जरा चौंका। गुरु ग्रंथ साहब के सामने ही एक बड़ा लोटा रखा है और दतौन रखी। मैंने पूछा भाई ये दतौन, ये लोटा किस लिए? तो गुरु ग्रंथ साहब के लिए सुबह दतौन करने के लिए। गुरु ग्रंथ साहब न कोई साहब है। चलो कोई कृष्ण की मूर्ति के सामने दतौन रख दे तो समझ में भी आता, चलो कुछ तो कम से कम मूर्ति है। अब ये तो सिर्फ किताब है, मगर मूर्ता का कोई अंत नहीं। गुरु ग्रंथ साहब दतौन कर रहे हैं।
मैंने कहा कुछ तो दया खाओ, गुरु ग्रंथ पे कुछ तो दया खाओ। तुम्हारे साथ गुरु ग्रंथ को तो ना डुबाओ, तुम ही दतौन कर लो, यही बहुत है। मगर ये चल रहा है, और तुम भी जब बड़े हो गए, तुम भी अपने बेटे को उन्हीं मूर्तियों के सामने झुका जाओगे, उन्हीं मूर्ताओं में दबा जाओगे और कह जाओगे कि जब बड़े हो जाओगे तुमको भी पता चलेगा। लेकिन तब तक नाक कट जाती, फिर कौन किससे कहे। नाक कटे लोग मंदिरों में पूजा कर रहे मुनि हैं, सन्यासी हैं, और दूसरों की नाक काटने के लिए छुरों पे धार रख रहे हैं। मैं तुमसे ये न कहूंगा कि तुम परमात्मा को प्रेम करो। कैसे करोगे? जिसे जाना नहीं, जिसे पहचाना नहीं, जिससे कभी कोई मिलन नहीं हुआ, जिसके हाथ में हाथ नहीं पड़ा, उसको तुम कैसे प्रेम करोगे? और प्रेम की प्यास तो कैसे हो पैदा? तो मैं तो तुमसे ये कहता हूं, जहां तुम्हारा प्रेम हो जाए, जिससे तुम्हारा प्रेम हो जाए, कंजूसी मत करना, उस प्रेम में पूरे के पूरे निछावर हो जाना। उस निछावर होने से ही तुम्हें और प्यास जगेगी। मनुष्य को जिसने ठीक से प्रेम किया, वो आज नहीं कल परमात्मा के प्रेम में निकल ही पड़ेगा। कि जब मनुष्य के प्रेम में इतना रस मिला, क्षण भंगुर के प्रेम में इतना रस मिला, तो शाश्वत के प्रेम में कितना रस न मिलेगा। और जो मनुष्य में ठीक से गहरे उतरेगा, वो पाएगा कि मनुष्य ऊपर से क्षणभंगुर है, भीतर तो शाश्वत है। तो सभी परमात्मा के लोग, जरा खुदाई गहरी करनी पड़ेगी। मनुष्य में प्रेम अगर तुम्हारा लग जाए, मनुष्य को तो छोड़ो, वृक्ष से भी अगर तुम ठीक से प्रेम करो, तो वृक्ष में भी तुम्हारी गहराई बढ़ेगी, और तुम एक दिन पाओगे वृक्ष में भी वैसी ही आत्मा विराजमान, वैसा ही परमात्मा विराजमान। प्रेम की गहराई तुम्हें सभी जगह परमात्मा से मिला देगी। परमात्मा शब्द को जाने दो, प्रेम शब्द पर्याप्त है। प्रेम से ही परमात्मा आता। तो मैं कहता हूं, प्रेम प्रार्थना बनेगी और प्रार्थना परमात्मा बन जाती।